राधे राधे। हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ एकादशी पद्मिनी एकादशी मानी जाती है। यह आम एकादशी की तरह हर साल नहीं आती, बल्कि केवल अधिक मास या मलमास के शुक्ल पक्ष में आती है। 3 साल में एक बार ही आने के कारण इसका महत्व सामान्य एकादशी से 3 गुना अधिक माना गया है। वर्ष 2026 में अधिक मास का संयोग बन रहा है, इसलिए इस वर्ष पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। उदया तिथि के अनुसार इस साल पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई 2026 बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ 26 मई 2026 को सुबह 5:10 से लेकर एकादशी तिथि 27 मई 2026 को सुबह 6:21 पर समाप्त होगी। पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त 4:03 से लेकर 4:44 तक है। सुबह 5:25 से लेकर 7:56 के बीच किया जाएगा। पद्मिनी एकादशी का महत्व भगवान विष्णु और पुरुषोत्तम मास अधिक मास के स्वामी भगवान विष्णु से है, इसलिए इस महीने में आने वाली यह एकादशी श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। पापों का नाश और मोक्ष। स्कंद पुराण के अनुसार स्वयं भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा बताई थी। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से मनुष्य पिछले और वर्तमान जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से कीर्ति, संतान सुख, समृद्धि और खोया हुआ वैभव वापस पाने के लिए किया जाता है और प्राप्त होता है। त्रेता युग में कृतिवीर्य नाम का एक प्रतापी राजा था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए राजा ने अपनी पत्नी के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत किया था। तब भगवान प्रसन्न होकर उनको एक महाशक्तिशाली कृतवीर्य अर्जुन नामक महापुत्र पैदा हुआ। इस एकादशी में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करें, स्नान करें और एकादशी के दिन स्नान के समय साबुन या किसी भी प्रकार के केमिकल वाले बॉडी वॉश का उपयोग नहीं करें। पूजा स्थान को साफ करके एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। यहाँ भगवान विष्णु और बाल गोपाल या शालिग्राम और माता लक्ष्मी के प्रतीक श्री यंत्र की स्थापना करें। देवी प्रतिमाओं को पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, चंदन और तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, इसे एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। देसी घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और संभव हो तो 7 बार परिक्रमा करें। एकादशी के दिन अन्न का त्याग किया जाता है, फलाहार किया जाता है। अगले दिन द्वादशी को शुभ मुहूर्त में किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या धन का दान देकर स्वयं व्रत का पालन करें। इस दिन चावल, उड़द की दाल, बैगन और तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन का सेवन घर में किसी को नहीं करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और वाद विवाद और क्रोध से दूर रहकर मन को शांत रखें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। राधे राधे।